क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस सम को हमें रेशनलाइज करना उनके डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, हम देखते हैं। तो जनरली क्वेश्चन है 1/√2, 1/2 का हम रेशनलाइज कैसे करें डिनोमिनेटर का। तो आपको बस 1/√2 लिखना है, 1/√2 इंटू जो ये डिनोमिनेटर है सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस तरफ सेम टू सेम 1/√2 इंटू √2/√2। ठीक है, जब 1/√2 इंटू √2/√2 होगा तो क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 को √2 के साथ मल्टीप्लाई और √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद 1 होगा √2 के साथ मल्टीप्लाई कैसे। अब जनरली क्या होता है, मल्टीप्लाई करते समय आप इसके अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, 1 2 जा 2। ठीक है, सिर्फ 2 लिख देते हो तो वो गलत बात है। नंबर जो है स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो नंबर है जनरली स्क्वायर रूट के बाहर के नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमेशा नंबर जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे रूट के अंदर 2 है लेकिन रूट के बाहर क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो 1 इज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 1 1 जब 1 आ जाएगा यानी कि कोई भी नंबर नहीं आएगा और √2 का √2 आ जाएगा। समझे, 1 हमेशा रूट के बाहर वाले नंबर के साथ होगा, तो 1 1 जा क्या होगा, 1 ही आएगा। लिखो या ना लिखो बराबर एक ही बात है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ √2 लिख देना है। और उसके बाद इस वाले में क्या कैलकुलेशन होगा, √2 को √2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √2 को √2 के मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 आएगा। सर कैसे, रूट अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है और उसमें रूट के साथ होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, √2 या सिर्फ 2 होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ 2 2 जे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो √2 जे कितना हो जाएगा, √4। और √4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है कि नहीं, तो बस वो 2 नीचे आ गया। ठीक है, √2 करने से कितना हो जाएगा, √4, √2 इंटू √2 √4। अब वही √4 को हम स्क्वायर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। √4 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो इसलिए फाइनल आंसर है √2/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1/2 प्लस √3। ठीक है, तो इसके जो डिनोमिनेटर है इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी तरह के सेम करेंगे। तो 1/2 प्लस √3 इंटू 2√3/2√3। अब मुझे ये बताओ कि जब हम इसको सेम टू सेम वहां देखेंगे तो हमारा ये साइन क्या प्लस आएगा कि माइनस आ जाएगा। यहाँ साइन जब उस तरफ जाता है ये नंबर, तो यहाँ साइन बदली हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1/2 प्लस √3 था जैसे इस क्वेश्चन में, तो हम इसका डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, इसीलिए हमें यही नंबर को हमें उस तरफ में 2 बार हमें लिखना पड़ा, इसकी साइन को चेंज करके। ये प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2, माइनस का माइनस उतर जाएगा, √3 का भी √3 उतर जाएगा, बाहर √3 का बाहर 1 है ना, तो 1 1 जा 1, इसीलिए ये सॉल्व हो गया। यहाँ हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 2 2 जा 4 है ना, तो 4 आ जाएगा बाहर, आ गया। देखो ध्यान से स्टेप को देख लो एक बार, 2 2 जा हो जाता है 4। ठीक है, अब ये 2 ये √3 के साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके साथ नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, √3 जे कितना होता है, 3 3 जे कितना होता है, 9 होता है, तो √3 जे √9, √9 का स्क्वायर कौन होगा, 3 होगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3/1, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझे, 2 माइनस √3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं,
5/√3 माइनस √5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी सेम हमें करना है, बस इसको उस तरफ लेके जाके माइनस का साइन प्लस कर देना, उसके बाद कैलकुलेट करना है, सेम टू सेम। दिख करो, मेरे साथ साथ सबको करो। √3/√5 हो गया, 5/√3 माइनस √5 इंटू दे देंगे, इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 बाहर कोई नंबर नहीं है, 1 1 है, स्क्वायर रूट के बाहर 1 1 नंबर है, तो ये डायरेक्ट 5 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वक्त क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो रूट रूट कैंसल, 3 आ जाएगा, और इधर का 5 5 तो कैंसल, 5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, समझे। नेक्स्ट, अब ये जो ब्रैकेट वाला है इसे हमें सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। सर क्यों, हाँ, इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर अगर हम करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, और 5 को 5 करेंगे तो ये सिंपल यही सीधा रह जाएगा। तो अब देखो, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 5 1 5, यानी कि 5√3 प्लस 5√5, तो मैं उसको क्या ही सॉल्व करूंगा, ये सर ना, वो तो वही स्टिल रह जाएंगे, वही रुक जाएंगे, हम वही होल्ड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो 5√3 प्लस √5/2 कर दो। अब ये जो 2 है, ये वाला इसको फ्रैक्शन में लिख के इसको साइड में लिख दो। हाँ, इसको ध्यान रखो, 3 से 5 माइनस हुआ है, यानी कि -2 होगा। बड़ा कौन, 5, बड़ा जो बड़ा है उसका आगे का साइन क्या, माइनस, तो ये -2, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, तो सेकेंड स्टेप में इसका हो जाएगा 5 - 5/2 ब्रैकेट √3 प्लस √5, ये हो जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, -5/2 √3 प्लस √5। अब उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/7 - 3√2, ये है ना, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम करना पड़ेगा। 7 - 3√2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 7 + 3√2 हो जाएगा, इधर भी 7 + 3√2 हो जाएगा। बस हमें यही तो करना है, 1 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया 7 + 3√2, ये तो सिंगल नंबर ही आएगा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, नीचे वाले का साथ में चेंज जाएगा, 7 7 जा 49, तो ये 49 आ जाएगा, ठीक है, 7 7 जा 49। इसके बाद क्या है, माइनस प्लस आता है माइनस, माइनस प्लस आता है माइनस, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर देखोगे ये 3 है। अब ये जो 3 है ये नंबर है, तो इस तरफ वाले नंबर के साथ ही होना होगा, इसलिए हम 7 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21 है ना, और 3 7 जा 18, ठीक है, ये 3 ये 7 के साथ में 18, तो ये -3√2 जो है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला हम लोग पहले लिखेंगे, 3 7 जा 21 उसके बाद इसकी बारी हो गई, इसकी बारी हो गई, अब इसका 7 बचा। अब ये 7 जो है, ये 7 7 जा 49 हो चुका है, खत्म। अब ये 7 इसके वाले पास भी जाएगा, है ना, 7 3 जा 21 लिख दिया हमने, और 7√2 ये भी हो गया सॉल्व हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रूट है 3 7 21 तो हो गया, रूट है, अब ये √2 के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का √4 क्या हो जाएगा, 2 में बदल जाएगा। तो वो 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और जब इसका रूट हट गया तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 इस 3 के साथ में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 6 जा 18, 18√2, 18√2। अब √2 का बचा हुआ है तो सिर्फ वो 18 आ जाएगा, -18, ठीक है, उतना ही प्लस हो जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे
7+3√2 का आ जाएगा नीचे आंसर 31। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम बोल रहा है √3/2√5। तो इसे भी कैसे सॉल्व करना है, सेम जैसे हम 11 नंबर को सॉल्व करते आए, सेम टू सेम हूबहू वैसे ही सॉल्व करना है। जस्ट इसका कोई साइन नहीं है तो हम हूबहू यही डिनोमिनेटर उस तरफ भेज देंगे। अब जो है √3 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसके मतलब 1 है, और 1 2 जा 2 होता है। √3 √5 जा कितना होता है, 3 5 जे कितना होता है 15 होता है ना, बस रूट लेके भाग देता, सबसे इजी। ठीक है ना, रूट अगर दो रूट हो, दो नंबर की टोपी चढ़ी हो और बीच में ये हो, ये वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो इसके अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई का बाहर रखो और टोपी पहना दो नीचे। 2 2 जा 4, ठीक है 4, 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर कौन 5 है ना, 25 का स्क्वायर कौन 5 होता है। 2 2 जा 4 और 25 का स्क्वायर 5। सॉरी, 2 का 2 का मल्टीप्लिकेशन कॉमन 2 में आ जाएगा, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कौन 5 आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कौन 5 आ जाएगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2√15 का बजाय 5 2 जा 10, सीधा आंसर स्ट्रेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 +√2। ठीक है, ये भी सेम है, इसे भी इसे हम सेम करेंगे। 1/3 +√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2/3 - √2 के साथ, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला तो सेम उतर जाएगा 3 - √2, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा फिर उसी प्रकार 3 3 जा 9, 9 आ गया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये 3√2 के साथ हो जाएगा, 3√2 जा 3√2 हो गया खत्म। अब यहाँ पे क्या है प्लस और इधर में है माइनस, प्लस बड़ा कौन ये वाला √2 का, प्लस का साइन दे देंगे अब हम। ठीक है, उसके बाद √2 3 जे कितना होता है, रूट अब ये जो ये वाला है ये पहले इसके साथ गया फिर इसके साथ गया, अब ये वाला इसके साथ जाएगा, √2 3 के साथ में जाने से कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, और बड़ा कर लेंगे 3√2 हो जाएगा। अब ये √2 के साथ में जाने से क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना, √2 या √4, और √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो बस ठीक है। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से, तो 3 - √2 हो जाएगा ये वाला, ये माइनस का 3√2 प्लस का 3√2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3√2 प्लस 3 का कैंसिल हो जाएगा, 9 - 2 7 आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 30/5√3 - 3√5, यही है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सेम टू सेम वैसा ही करना है, 3/5√3 - 3√5 इंटू 5√3 + 3√5/5√3 + 3√5, यही करना है हमें भी इसे। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 30 जो है ये इन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम 30 को ब्रैकेट में लिख के इन सभी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख दिया हमने। इसके बाद हम नीचे देखेंगे, क्योंकि 5√3 सेम है तो हम क्या लिख देंगे 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 3√5 का भी सेम है, तो 3√5 का स्क्वायर, ये भी सेम टू सेम हो गया हमारा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर अभी देखें कि हमारा 5√3 + 3
√5 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले जनरली इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। 3 5 जा 15, तो 35 जा कितना 150, बस 150 क्या हो जाएगा √3, अंदर वाले का रूट नंबर रूट के अंदर वाले का में नहीं जाएगा। सेकंड प्लस का साइन 33 जा 90, 90 √5 हो गया। अब इसे अंडरलाइन करते हैं, नीचे वाले को सॉल्व करें। तो देखो 5 का जो स्क्वायर है, 5 2 टाइम्स है, √3 भी 2 टाइम्स है। अंदर जितने भी नंबर दिए ये 2 गुने हैं। तो किसको कैसे सॉल्व करते हैं? 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये मैंने लिख लिया रफ में 25। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? तो इसको मैंने एक मेथड सिखाया था ना कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। ये स्क्वायर जो है ये रूट के साथ कैंसिल हो जाता है जब अंदर बाहर स्क्वायर और ब्रैकेट अंदर के बाहर अगर स्क्वायर हो और ब्रैकेट के अंदर किसी नंबर पे ये स्क्वायर रूट का निशान हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो ये 3 ही रहेगा, यानी कि दो नंबर के बीच में कौन सा साइन होगा इनटू का। तो 25 5 का आएगा 25 और ये 3, 25 3 जा 75। ठीक है, इस स्टेप को समझे। ठीक उसी प्रकार देखो, नहीं समझे तो इसको ठीक से समझो। ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर 2 टाइम्स होते हैं। स्क्वायर इसलिए दिया जाता है ताकि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है, यानी कि 3 2 टाइम्स है। यानी कि अगर इसको मैं खोल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 2 गुना है ना, सेम टू सेम नंबर 3 3 जा हो जाएगा 9। और ये जो 9 हो गया इसका मैं रफ वर्क में लिख लूंगा 9। अब ये जो √5 है, ये √5 का क्या होगा, है ना, इस √5 का देखते हैं। √5 का इसका क्या हो जाएगा? तो √5 का जनरली क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर के साथ में ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचाएगा 5 और 9 5 जो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 9 5 जो हो जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, इसको हूबहू सेम टू सेम लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 150 √3 प्लस 90 √5 बाय 30 हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या रह जाएगा, हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन टेबल से ये बाहर के जो 2 नंबर है जा रहे हैं, अंदर के तो नहीं जा रहे, बाहर के दोनों जा रहे हैं। कैसे? 30 के टेबल से जा रहे हैं। 33 जा 90, 35 जा 150 है ना। तो इसीलिए हम वापिस इसको उसी फॉर्मेट में ले आएंगे जिस फॉर्मेट में हमने इसको बदला था। 35 जा 150 प्लस का साइन 33 जा 90 √5 बाय 30। अब जो नीचे 30 है, ये जो 30 ये भी तो कैंसिल हो गया, 2 हो गया ना ये भी, तो ये हो जाएगा 2, ये नहीं रहेगा, इसको कट कर मैं 2 लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा 2। ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 5 प्लस √6 बाय 5 माइनस √6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम जनरली लिख लेंगे 5 प्लस √6 बाय 5 माइनस √6 लिख लिया हमने। अब इसे क्या, सेम उसी प्रकार 5 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, लिखा। इसका हुबहू क्या हो गया, इधर भी 5 प्लस √6 है, इधर भी 5 प्लस √6 है, तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस √6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। यहां हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम सेम नंबर देख रहे हैं, सेम साइन का अंतर है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस देंगे। 5 5 जो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो 25 भी लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एक स्टेप क्यों बढ़ाना। 6 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 बोला था, 6 36 होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है 6, ये 36 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स है, 5 5 जा 25 हुआ, 25 हो गया। अब देखो ये जो है, ये वाला जो हमारा ये स्टेप जो है 5 प्लस √6 का स्क्वायर हमें कैसे दिख रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर दिख रहा है ना हमें।
ये वाला जो स्टेप है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस 2ab करना है, ए बी 2ab, यानी कि 2 को a के साथ भी और b के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2ab यानी 2 5 जा 10 है ना, प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस 2 5 जा 10 हो गया, और b का रूट का 6 सेम टू सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि रूट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर और रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 25 माइनस 6 19, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 6 31 आ जाएगा, तो 31 प्लस 10 टू द पावर रूट बाय 6 बाय 19, आंसर सॉल्व, खत्म। ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है, 5 प्लस 2√3 बाय 7 प्लस 4√3। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम टू सेम इसी की मेथड की तरह लिख लो सारे जाने। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को हम उस तरफ लिख देंगे और माइनस का साइन पुट कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 5 को 7 के साथ, ठीक है, कितना हो गया 35। ठीक है, माइनस, अब 5 को 4 के साथ, 5 4 जा 20, 5√3 जा √3, ठीक है, 20√3। इसके बाद क्या, प्लस, प्लस है, प्लस 2 है ना, तो 2 7 जा कितना 14, √3 7 जा √3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 4 जा 8, और √3 जा 3, तो 8 3 जा 24 माइनस 24। ये 24 समझ में आया, देखो मैं फिर समझा देता हूँ। 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है ना, और √3 जा कितना होता है, 3 होता है, तो इसलिए 2 4 जा 8, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अब देख पा रहे हैं कि हमारा जो है नंबर ये सेम टू सेम है ना, तो हम इसका देखो 7 है 7 है, 4 है 4 है, 3 3 है, तो इसका क्या रहेगा, 7 7 जा 49 हो गया, माइनस 4 4 जा 16, 3 3 3 √3 जा 3, ठीक है, तो 16 3 जा 48। समझ गए इस चीज को, सेम ये 24 वाला स्टेप मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 3 जा 48, तो 1 बच जाएगा, यानी कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 35 माइनस 20 माइनस प्लस माइनस, यानी 20 माइनस 4 14 6 6√3 माइनस 24, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, उसके बाद 35 में से 24 चला जाएगा, तो 11 माइनस 6√3, ये आ गया हमारा आंसर, 11 माइनस 6√3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 2√6 माइनस √5 बाय 3√5 माइनस 2√6, यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इसी को हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। देखो सब मेथड सेम है, सब चीज सेम है और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को बस उधर लेके जाना है, साइन चेंज कर देना है और बस हमारा आंसर टेबल में होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2√6 माइनस √5 बाय 3√5 माइनस 2√6 लिखा, इंटू का साइन दिया, सेम नंबर रिपीट होगा, इस बार साइन क्या हो जाएगा, बदल के प्लस का हो जाएगा, और क्या डिफरेंस रहा, कुछ तो डिफरेंस रहा नहीं, सब सेम हो गया हमारा। अब देखो 2 3 जा, ये जो 2 है ये 3 जा 6 6, और ये 5 है ना, हूबहू इसी की तरह रह जाएगा। हाँ, ये इसकी तरह जाएगा, 6 5 जा 30 हुआ 30, फिर प्लस 2 2 जा 4, और 6 6 जा 36, तो √36 हो गया। इसके बाद माइनस का
5 को 3 के साथ में 25, तो यानी कि 3√25, फिर माइनस का साइन, √5 है तो √6 का 30 हो जाएगा, तो 2√30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम सेम नंबर तो उसका स्क्वायर, है ना। देखो अब ये जो नंबर है √30 वाला, ये सॉरी 6√30 वाला जो हमारा नंबर है, इस सभी को हम सब मतलब फाइनलाइज करके इसको सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे सॉल्व हो रहा है ये वाला, ठीक है। हमारा जो स्क्वायर है, जो पहले हमारा जो स्क्वायर बन रहा है, उसको हम पहले बना के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट्स से 30 का कोई स्क्वायर होता है, कोई भी ऐसा स्क्वायर का टेबल में 30 आता है, 5 5 जा होता है 25 और 6 6 जा होता है 36, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। प्लस 36 का स्क्वायर होता है, यस सर होता है, 6 6 जा 36 होता है, वेरी गुड। तो वो जो 6 आया उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 24, माइनस का माइनस 25 होता है, हाँ सर होता है, 5 5 जो 25, वेरी गुड। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15। 30 का कोई स्क्वायर होता है, नहीं सर नहीं होता है, तो 2√30 डिवाइड। अब देखो इसका, तो इसका भी हम सेम जान पा रहे हैं, स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल, तो 3 5 जे कितना हो गया, सॉरी 3 भी 2 टाइम्स है, 9 9 5 जा 45, माइनस 2 4 टाइम्स है, 2 2 जा 4, है ना। तो ये 6 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो 4 6 जा 24। अब देख पा रहे हैं कि ये वाला सॉल्व हो सकता है, ये दोनों वाला अलग से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो 24 माइनस, देखो प्लस है तो प्लस 24 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस, ठीक है। 6 में से 2 माइनस करेंगे, प्लस 6 का आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस दिया मैंने, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4√30 हो जाएगा हमारे पास में, कॉमन, डिवाइडेड बाय 45 माइनस 24 हो जाएगा 21, और हमारा आंसर हो जाएगा 10। क्या हार्ड है, क्या तकलीफ है, 9 प्लस 4√3/21 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, 4√3 माइनस 5√2, 4√3 प्लस 3√2। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड है इसका, लिख लेंगे इसको भी जैसे लिखते हैं हर बार की तरह, बाय 4√3 प्लस 3√2 इंटू, उधर आके क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 3√2 बाय 4√3 प्लस 3√2। तो इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो सेम मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 4 16, 3 का 3 उतर गया तो 16 3 जा माइनस 15√6 प्लस 12√6 माइनस 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हूबहू, ये मैं स्टेप और एक्सप्लेन क्या ही करूँ क्योंकि सेम सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला हो गया। अब देखो 16 3 जा 48, और फिर उसका साथ में 30 प्लस 12√16, 15 2 जा 30 हो गया, हाँ, फिर 12√16 माइनस 15 इंटू 2, 48 माइनस 27। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा 18 प्लस 2√6 12√6 माइनस 30/21, ठीक है। ये वाला इसका स्टेप हो जाएगा नेक्स्ट। अब देखो जनरली 30 बड़ा है और इसको भी अगर हम प्लस करें तो भी ज्यादा ही आएगा, हाँ। तो हम क्या करेंगे आंसर में सॉल्व करने का, इसको हम नहीं लेंगे, 30 में से 18 माइनस करेंगे, आ गया -12, -12 प्लस 12√6/21 हमारा आंसर आ गया। अब ये जो है माइनस का साइन है, माइनस का जो है ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। अंदर चल के क्या होगा, देखो यहां होगा मेन स्टेप, √6 माइनस 1/21 आ जाएगा। ये जो माइनस का साइन है ट्रांसफर हो गया, इससे इस तरफ चला गया, तो माइनस को एक डिजिट मिल गया, 1 तो डिजिट रहता है, वो अंदर चला गया। अब ये जो 12 है, ये देख पा रहे हैं कि 3 4 जो 12, 3 7 जो 21 जाता है, यानी कि 4/7
√6 - 1 होता है। ठीक है, अब जो ये 1 है ये अब बाहर आकर क्या बन जाएगा, 4/√7 √6 - 4√7। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ओ सॉरी सॉरी, देखो 12 को 21 के साथ कैंसिल किया, 3 4 12 3 7 21, उसके बाद हमारा क्या आंसर आ गया, 4√7/√6/1, ये आ गया हमारा आंसर। 4/7 लिख लिया। अब ये जो 1 है ये √6 का √6 का 1 को सबके साथ ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसीलिए 4/7 √6 -1 के जगह में लिख दे 4/7, क्योंकि मल्टीप्लाई 4 1 4 7 1 7, इसलिए बाहर ये मल्टीप्लाई होके बाहर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोले सिंप्लीफाई 4 + √5/4 - √5 प्लस 4 - √5/4 + √5। अब जनरली इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट हो जाता है, लेकिन घबराने कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो बहु सेम टू सेम ही है और काफी आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनरली हम इनको लिख लेंगे पहले, 4 + √5 ब्रैकेट में 4 - √5 ये ब्रैकेट में। ठीक है, और इधर भी 4 - √5 ये ब्रैकेट में और 4 + √5 ये ब्रैकेट में बनाया, ब्रैकेट में इसे लिखा। अब देखो प्लस का साइन में जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला 4 - √5 4 - √5 बाय 4 + √5 एंड 4 - √5 हो गया। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16 + 8 √5 + 5 बाय 16 - 5 प्लस 16 - 8 √5 बाय 5 -5 बाय 16 - 5। तो जनरली आंसर आ जाएगा 16 + 5 21 प्लस 8 √5 उतर जाएगा नीचे, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 प्लस इधर भी हम करेंगे तो 21 - 8 √5 बाय 11, ये हमारा आ जाएगा इधर। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों तरफ में कॉमन है ना, तो 21 + 21 कर देंगे डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 42/11। ये हमारा आंसर आ जाएगा 13 का 1 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 7 + 3√5/3 + √5 प्लस 7 - 3√5/3 - √5। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो इसको सेम टू सेम जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेंगे। देखते हैं इसको सेम टू सेम, 7 + 3√5 ब्रैकेट में 3√5 ये हो गया इस तरह ब्रैकेट में, फिर माइनस में हम लिख लेंगे 7 - 3√5 3 + √5 हो गया बाय 3 + √5 3 - √5, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को ब्रैकेट के साथ 7 3 21 -7 √5 प्लस 9 √5 -3 × 5। ठीक है, और इधर में अगर आ जाए तो सेम टू सेम ही आ जाएगा 25 + 7 √5, क्योंकि सेम नंबर है तो सेम ही मल्टीप्लिकेशन का सारा आ जाएगा समान, -3 √5 × √5। ठीक है, ये वाला और बार करके नीचे हम लिख देंगे 3 स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करने के लिए 21 + 2 √5 -15। ठीक है, देखो 21 का 21 उतर गया ना, 7 9 - 7 प्लस 9 - 7 तो 2 आ गया ना, तो 3 5 जा 15, ये सीधा उतर गया ब्रैकेट में। माइनस इधर भी सेम 21 सेम इसके साथ कैलकुलेशन 2√5 -3 5 जा 15, ये उतर गया सीधा नीचे। अब 3 का स्क्वायर इधर भी हुआ है 9 और √5 का तो 5 आया है, 9 - 5 नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4, इसको नेक्स्ट स्टेप में उतार लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमारा था स्टेप थोड़ा चेंज हो जाएगा।
चलो स्टेप और कुछ नहीं चेंज होगा, सेम ही है। 25 माइनस 15 हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2√5, ये सेम का सेम यहाँ उतर गया। ये माइनस का साइन इधर भी सेम का सेम उतर जाएगा, 6 माइनस 2√5 ये उतर गया। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब 6 प्लस 2√5 माइनस 6 प्लस 2√5, नहीं ब्रैकेट की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 4 हो गया। सेम टू सेम हमने ब्रैकेट को खोल के बाहर लिखा है और कुछ नहीं, बस सेकंड वाले ब्रैकेट में जो माइनस का साइन है खोल के प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलने से साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर माइनस हुआ तो प्लस हो जाता है बस। तो अब हमारा कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं, तो 4√5/4, तो हम जब 4 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √5। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम और कुछ नहीं, बस इसका रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर हमें इसका भी करना है, ठीक है। जनरल देख रहे हैं कि ये जो सेकंड पार्ट वाला जो है यहाँ पर अकेला √12 दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं, और बाकी सब सेम टू सेम है। 3√2 सब रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे का वैसे ही रहेगा। 3√2/2√3 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस 2√3, पहला वाला तो हम लिखते हैं है ना, इसी को हम एक बार के लिए सॉल्व कर लेंगे। इक्वल्स 3√2 माइनस 2√3 लिख लिया। अब सेकेंड टाइम में इसी का ही, क्योंकि ये जो है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो इधर जो है ये प्लस हो जाएगा 3√2, है ना, 3√2 प्लस 2√3 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई 3√2 माइनस 2√3, इधर भी 3√2 माइनस 2√3 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, हमने सेम टू सेम लिखा, कुछ अलग नहीं किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो हो गया सेम है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये हूबहू हो गया स्क्वायर। यहाँ अलग अलग होगा, यहाँ पर्टिकुलर एक एक का स्क्वायर रहेगा, 3√2 स्क्वायर और 2√2 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या था, 3√2 माइनस 2√3, है ना, 3√2 माइनस 2√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। और अब हम स्क्वायर के साथ में क्या करेंगे, तो जनरली अब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा बड़े आराम से, है ना, देख पा रहे हैं भाई, हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, इनको खोल देना है, 3 3 9 इंटू 2 प्लस 2 2 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा स्क्वायर है ना, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू भी होगा, अच्छा ठीक है समझ गए। तो ये वाला हो गया, और 2 इंटू ए प्लस बी वो भी करना होगा, तो 2 इंटू 3√2 इंटू 2√3, ये लो ये भी हो गया, इंटू 9 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 3 9 2 2 4 और 2 4 4 का स्क्वायर 2 2 2 4 और 3 का स्क्वायर 3 9 और उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस 12 माइनस 12√6 बाय 18 माइनस 12, ओके, 9 2 जा 18, तो ऐसे करके जब ऊपर का कैलकुलेशन करोगे तो ये नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 30 प्लस 12√6 बाय 18 में 6, ये हमारा आंसर आता है। और हम देख रहे हैं तो 6 1 जा 6 6 5 जा 30 होता है, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 5 प्लस 12√6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन के पार्ट में हमारा, अगर हम ध्यान से देखो तो हमारा ये पार्ट रह गया था,
हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, ये पार्ट रह गया था 12√3, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एंड √12/√3 माइनस √2, इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ही उसी प्रकार से। अब 4 का अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3, ये तो लिख सकता हूँ, 4 3 12 हो जाएगा, आ जाएगा, लिख दिया। और √3 माइनस √2 लिख दिया। अब इधर मल्टीप्लाई करके √3 के साथ में प्लस √2 कर दूं, और इधर भी √3 के साथ में प्लस √2 कर दिया। अब 2√3 ब्रैकेट में 3√2 बाय, ठीक है। और इधर सेम टू सेम है, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखो 3 3 जा 3, 3 3 जा 3 हो जाएगा, 2 3 तो, और 3 2 जा 6, तो 2 × 3 प्लस 2√6 बाय 3 माइनस 2 इक्वल्स 6 प्लस 2√6। 3 माइनस 2 1 आता है, इसलिए बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब ये जो आंसर है, इस आंसर को इस आंसर के साथ में कैलकुलेशन, ठीक है, यानी कि हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन में प्लस था। तो ठीक है, एक लाइन, हाँ एक लास्ट लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल्स 5 माइनस 2√6 प्लस 6 प्लस 2√6। ये हम देखें तो माइनस 2√6 प्लस 2√6 कैंसल, 1 आ गया, माइनस हो गया 1 आ जाएगा ना, 6 और 5, 6 और 5 प्लस 11, 11 × 1 11, तो ये 11 आ जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, आई नो, बट यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1 बाय √2 माइनस 1। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन, बाय √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1, और इधर √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1, ये वाला हो गया हमारा सेकंड पार्ट का। तो √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 हम लोग कर देंगे, बाय √3 क्या लिखना है, सिर्फ 3 माइनस 1 लिख देंगे, डायरेक्ट करेंगे 3 माइनस 1। अब प्लस इसका भी हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, √2 प्लस 1 बाय √2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, डायरेक्ट कर देंगे, हो गया, प्लस √3 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 एंड √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 इसका पार्ट है, √2 का, ये √2 है ना, तो इसका पार्ट है, तो ये माइनस है, इधर प्लस है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका पार्ट है ये, तो 2 प्लस 1, ठीक है। तो 4 थे हमारे, 4 हमने कर लिए, इक्वल्स नहीं है, यहाँ इक्वल्स नहीं है। अब होगा नेक्स्ट पार्ट, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यानी कि √3 का सिर्फ 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2√3 प्लस 1, ठीक है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही है हम यहाँ पर लगाएंगे, आइडेंटिटी देख लेंगे। देखो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, और दोनों में प्लस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नीचे में 3 का हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2, 3 माइनस 1 2 प्लस 2 प्लस 2√2 प्लस 1, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट में, और यहाँ पे नीचे में आ गया 1। थर्ड में इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 और इसका भी, हाँ वही 2ab लगेगा, फिर प्लस 1/4, ये हो गया हमारा। और फोर्थ में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 2ab लगेगा, तो इसमें भी हम सेम ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2√2 प्लस 1
ब्रैकेट 3, 2 + 1 3। अब हम इन सबको एक 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 को हम स्टेप करके सॉल्व करेंगे। 4 + 2√3 by 1 plus 4 minus 2√3 4 plus 3 minus 2√2 by 3। ओके, ये हुआ। इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके हमारा ये वाला आंसर आया है। ठीक है, 3 + 1 4 2√3 by 2। फिर 2 + 1 3 2√2 by 1। ठीक है, अब थर्ड वाला में 3 + 1 4 by 4 minus 2√3 by 4। और फोर्थ वाला में 2 + 1 3 2√2 by 2√2 का सेम टू सेम by 3। ये वाली हमारी लाइन ऐसे सॉल्व हुई। ठीक है, लिख के थोड़ा नीचे चल जाता है एकदम। अब देखो, ठीक है, तो 4 का हो जाएगा 2, हाँ 2 + √3, ये हो गया 1 प्लस 3 + 2√2 हो जाएगा हमारा ये वाला। और थर्ड वाले में हमारा सोल्व होगा, अगर 1 हो जाएगा 1 - √3 by 2 प्लस 1 - 2√2 by 3 लाइक टर्म्स में। ठीक है, लाइक टर्म्स में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो अब हम नंबर निकाल लेंगे, नंबर इन सभी में से निकालें। 2 + 3 + 1 + 1 प्लस √3 + 2√2 minus √3/2 minus 2√2/2। ठीक है, तो अब नंबर्स को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा हमारा 7 + √3 minus √3/2 minus 2√2/3। ठीक है, ये हमारा आएगा ऑल दो टुगेदर हमारा। ठीक है, तो आगे आंसर कंटिन्यू है। देखो 7 minus √3/2 minus 2√2/2। तो सारे नंबर जो थे हमने प्लस करके फ्रैक्शन हमें 7 मिले और 2 फ्रैक्शन हमारे रह गए थे। तो बस अब इसका एलसीएम मेथड कर देंगे। सॉरी, ये 3 हो जाएगा। एलसीएम मेथड 2 3 जा 6, तो ऊपर भी ये भी 6 के साथ जाएगा और भी इसका हट जाएगा और इसका भी 2 2 जा 4, हाँ 4√2/6 आ जाएगा। ठीक है, और 7 6 जा 42, 42 - 3 - 4/√2/6, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 - 4√2, 39 - 4√2/6। तो हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद में 10 इज द फाइनल आंसर।